अबे ओ मदनवा, उठ बे। कुंभकर्ण की औलाद, सूरज माथे पे चढ़ाया है और तू यहाँ खर्राटे भर रहा है। अरे अरे, काहे किडनी पे लात मार रहा है बे? सोने देना। सपना देख रहे थे कि हम पनीर की सब्जी से नहा रहे हैं। पनीर की सब्जी गई तेल लेने। यहाँ असली माल पानी का जुगाड़ हो गया है। सुन, बगल वाले राज्य के राजा जी बौरा गए हैं। उन्होंने पूरे इलाके में मुनादी पिटवा दी है कि जो उनकी सपने वाली रानी को ढूंढ के लाएगा उसे इतना इनाम मिलेगा कि तेरी 7 पुश्ते बैठ के गुटखा चबाएंगी। सपने वाली रानी? क्या बोल रहा है बे पप्पू? राजा का दिमागी पेच ढीला हो गया है का? असली लुगाई तो ढूंढ नहीं पा रहे, अब सपना वाली को कहाँ से लाएंगे? टॉर्च जला के उनके दिमाग में घुसे का? अबे ओए, ज्यादा दिमाग मत चला, वो तेरे पास है नहीं। राजा ने बोला है कि उसे सपने में एक ऐसी सुंदरी दिखी है जिसकी कमर पे एक रहस्यमय निशान है। अब वो असलियत में है या नहीं, ये तो बात की बात है, पर अपने को क्या, अपने को चाहिए पैसा। घर की छत गिर रही है, तेरी शादी के लिए कोई लड़की भाव नहीं दे रही, और मुझे भी अच्छी घास खानी है। बात तो तू 16 आने सच बोल रहा है। ये छोटी मोटी चोरी चकारी और मुर्गा उड़ाने से काम नहीं चलेगा। पर पप्पू भाई, हम करेंगे क्या? हम तो ठहरे सीधा साधा, मतलब थोड़ा भोला आदमी। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। चलो फिर, अगर किस्मत चमक गई तो साला महल बनवाएंगे और तू गोल्डन की नाल पहन के घूमियो। ए पप्पू, एक बात बता, अगर वो रानी मिली ही नहीं तो राजा तो हमें कोड़े मरवाएगा। अबे तू डरता बहुत है। जो नहीं मिलेगा उसे बना देंगे। तूने सुना नहीं है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कोई वहाँ पहुँचे हम दोनों दगाबाज। बस चुपचाप राज्य की सीमा आने दे। भाई, पहुँच गए यमराज के द्वार पे, अब संभाल लेना। सीना चौड़ा कर और मुंह बंद रख। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। ठहरो मुसाफिरों, खपच्ची जैसे शरीर वाले इंसान और दांत चियाते हुए घोड़े अपना परिचय दो। यहाँ बिना परमिट के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अरे हुजूर, हम तो बस मामूली मुसाफिर हैं, सोनपुर गांव से आए हैं, राजा जी के सपने की रानी का बायोडाटा, मतलब पता बताने। सोनपुर? अरे वो तो मेरी सगी मौसी का गांव है। जानते हो वहाँ मुन्ना लाल हलवाई को? मेरी मौसी के पड़ोसी हैं। अरे भाई साहब, मुन्ना लाल जी क्या इंसान थे, हीरा थे हीरा। हाँ, पर अफसोस भगवान ने उन्हें कल रात ही अपने पास बुला लिया। बहुत नेक रूह थी उनकी। क्या कल रात? अबे परसों तो मैं उनसे गुड़ लेकर आया हूँ, वो तो सांड की तरह हट्टे कट्टे थे। वही तो दुख की बात है दरबान भैया, कल रात को उन्होंने ज्यादा गुड़ खा लिया और बस टपक गए। आपकी मौसी तो इतना रो रही थी कि पूरा सोनपुर डूबने की कगार पे था। अबे ओए, मेरी मौसी तो 10 साल पहले ही स्वर्ग से धार गई थी। अब वो रो कहाँ से रही थी, भूत बन के? अरे आप समझे नहीं भैया, वो आपकी सगी मौसी नहीं, वो जो हमारी माँ है ना, वो आपकी मौसी की सगी बहन की देवरानी की ननद लगती हैं। मतलब रिश्ता घुमा फिरा के ऐसा है कि तुम्हारे मौसा मेरे पिता समान हुए। अब इस नाते से तो हम चचेरे ममेरे भाई हुए ना। बिल्कुल, और मैं इस भाईचारे का गवाह हूँ। देखो दरबान भाई, रिश्तों में क्या रखा है, जज्बात समझो। हम तो तुम्हारे अपने हैं, एकदम घर के बंदे। अब क्या अपने भाई को दरवाजे पर खड़ा रखोगे? अंदर ठंडी छाव है, गुड़ पानी का इंतजाम होगा। चलो जाने दो। पिता समान, मौसी की बहन, देवरानी। भाई गणित तो सही बैठ रहा है शायद। अरे पूरा फिट है। निमंत्रण पत्र तो उन बाहरी लोगों के लिए होता है जो गैर होते हैं, हम तो खानदान के आदमी ठहरे। चलो अब रास्ता छोड़ो, वरना राजा जी को बोल देंगे कि हमारे भाई ने हमें धूप में सुखा दिया। अरे यार, बात तो तुम पक्की कह रहे हो। मौसी की देवरानी की ननद, मतलब हुई तो अपनी ही बिरादरी की। जाओ भाई जाओ, अपने खून को धूप में खड़ा रख के मुझे पाप थोड़े ही कमाना है। वैसे भी मुन्ना लाल के मरने का बड़ा दुख हुआ, बेचारे गुड़ के चक्कर में ही चले गए। जल्दी निकल मदनवा, इससे पहले कि ये अपनी मरी हुई मौसी का आधार कार्ड मांग ले। यहाँ से पतली गली पकड़ ले। जीते रहो भाई, अगली बार सोनपुर आओगे तो मुन्ना लाल की 13वीं का लड्डू खिलाएंगे। चलो पप्पू, राजा जी इंतजार कर रहे होंगे। महाराज की जय हो। ये 2 नमूने, क्षमा करें, ये 2 आगंतुक सोनपुर से आए।
इनका दावा है कि ये आपकी सपने वाली रानी का सुराग जानते हैं। क्या सच में? ऐ लड़के, अगर तूने झूठ बोला तो तुझे कोल्हू के बैल की जगह जुतवा दूंगा। बता, कहाँ है मेरी सपनों की रानी? अरे महाराज, कोल्हू वोलू की बात छोड़िए, पहले ये देखिए कि हम आए कितनी दूर से हैं। आपके सपने वाली रानी वो दरअसल। महाराज शांत रहिए, असल में वो रानी कोई ऐसी वैसी नहीं है। वो तो 7 पर्दों के पीछे 11 ताली के कुएं के पास। अरे मदन, बताना वो कहाँ रहती है? हाँ महाराज, वो रहती है मायापुरी के उस पार, जहाँ परिंदे भी जीपीएस लगा के उड़ते हैं। हमने उसे देखा है महाराज, एकदम वैसी ही है जैसा आपने सपने में देखा था। वही नाक, वही कान और वही वो निशान। कौन सा निशान? मैंने तो अभी निशान के बारे में किसी को बताया ही नहीं। वही तो महाराज, जो आपने किसी को नहीं बताया वही तो हमें पता है, तभी तो हम असली अंतर्यामी हुए ना। वो चांद जैसा निशान जो कभी दिखता है और कभी बादलों में छुप जाता है। अद्भुत, अविश्वसनीय। तुम दोनों तो सच में चमत्कारी लगते हो। मंत्री जी, इनके रहने का इंतजाम करो और इन्हें शाही पकवान खिलाओ। कल सुबह हम इनके साथ उस रानी को ढूंढने निकलेंगे। अबे ओ पप्पू, अब फंस गए। कल सुबह तक रानी कहाँ से लाएंगे? हमने तो बस फेंकना शुरू किया था। चिंता मत कर, रात भर का टाइम है। रात को शाही अस्तबल में बैठकर प्लान बनाएंगे। अभी तो बस शाही पनीर और बिरयानी पे ध्यान दे। लो बेटा, जी भर के खा लो, शायद तुम्हारी जिंदगी का आखिरी भोजन हो। अगर कल सुबह उस सपनों की रानी का पता नहीं चला तो महाराज ने खास हिदायत दी है। महल के शिकारी कुत्तों को 3 दिन से भूखा रखा गया है, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अरे ए मंत्री चाचा, काहे डरा रहे हो बे? खाने के टाइम पे कुत्ता बिल्ली का नाम काहे ले रहे हो? सुकून से 2 निवाला अंदर जाने दो, वरना हिचकी लग गई तो वैसे ही निपट जाएंगे। अरे मदन, तो छोड़ इसे। मंत्री जी, आप अपना बीपी काहे बढ़ा रहे हैं? कुत्तों की टेंशन आप मत लीजिए, वो मेरी टेंशन है। मैं खुद एक जानवर हूँ, उनसे डील करना मुझे आता है। अब आप यहाँ से पधारिए और हमें अपनी सीक्रेट मीटिंग करने दीजिए। कल क्या करना है, कैसे रानी को प्रकट करना है, ये सब मुझे पता है। बड़ा तेज तरार घोड़ा है। ठीक है, खा लो, पर याद रखना सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। जा रहा हूँ। पप्पू, ओ पप्पू, ये तो सीरियस मैटर हो गया है रे। ये लोग तो सच में कुत्तों से नुचवा देंगे। तूने तो बोल दिया कि तुझे पता है, पर सच बता, तुझे कुछ पता भी है या बस हवा में तीर छोड़ रहा था? अबे मदन, तू तो बिल्कुल ही बकल है। पहले ये चिकन की टांग तोड़ और पेट भर। जब पेट भरा होता है तभी दिमाग की बत्ती जलती है। रात भर का टाइम है हमारे पास, कुछ न कुछ जुगाड़ तो भिड़ा ही लेंगे। जुगाड़? बे यहाँ रानी लानी है, कोई चोरी की साइकिल नहीं। राजा ने बोला है कमर पे निशान होना चाहिए। अब क्या हम पूरे राज्य की लड़कियों की कमर चेक करेंगे? चुप कर, तू बस खा। मैंने सुना है इस महल के पीछे एक पुराना खंडहर है जहाँ एक मायावी आईना रहता है। सुना है वो आईना सच और झूठ के बीच का रास्ता दिखाता है। बस एक बार वहाँ पहुँच गए तो रानी क्या, रानी की पूरी खानदान ढूंढ लेंगे। खंडहर? आईना? भाई मुझे तो लग रहा है कुत्तों से बचने के चक्कर में हम भूतों के पाले न पड़ जाएं। बहुत गहरी नींद सो रहा है बे। पर्दे हटा और बाहर आ। देख तेरे सामने कौन खड़ा है। पवन की रफ्तार और बिजली की कड़क, तेरा पुराना यार पवन वेग आया है। अरे ये गुस्ताखी कौन कर रहा है? पवन वेग, तू इस मामूली जानवर की खाल में तहाँ अपनी बादशाहत छोड़ के इन इंसानों की गुलामी में फंस गया मित्र। अरे दोस्त, गुलामी नहीं, बस मदनवा के चक्कर में फंस गए हैं। वो साला दिल का साफ है पर दिमाग से पैदल। अब मुद्दा ये है कि कल सुबह राजा के शिकारी कुत्ते हमारी बोटी बोटी नोचेंगे अगर हमने उस सपनों की रानी का कच्चा चिट्ठा नहीं खोला। बता भाई, क्या माजरा है? राजा के सपने में कौन सी आफत नाच रही है? पवन वेग, मामला टेढ़ा है। राजा जिसे रानी समझ के पाने की जिद कर रहा है वो असल में हाड़ मांस की औरत नहीं, वो एक पत्थर की मूरत है। रूपवन जंगल की गहराइयों में वो मूरत आज भी श्राप की जंजीरों में जकड़ी है। वो हर रात राजा के सीने पे चढ़ के पुकारती है, महाराज आओ और मुझे इस पत्थर की कैद से रिहा करो। तो राजा काहे अपनी सेना नहीं भेजता? काहे डरा डरा घूम रहा है? क्योंकि राजा जानता है कि वो मूरत नहीं
मौत का दरवाजा है। वहां जो गया वो वापस नहीं आया। पर तू तो पवन वेग है, तुझे जाना होगा काली गुफा के उस पार। वहां चूहा काका मिलेंगे, वही तुझे वो मंत्र देंगे जिससे उस पत्थर में जान आएगी। पर याद रखना, रास्ता खौफनाक है, कदम बहकेंगे और रूह कांपेगी। पवन वेग कभी रास्ता नहीं बदलता दोस्त। बस ये बता, राजा को क्या पट्टी पढ़ानी है? राजा को मेरी परछाई के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो मुझे भी टुकड़े टुकड़े करवा देगा। उसे बस इतना कहना कि तुझे ये सब दिव्य ज्ञान से मिला है। अब भाग यहाँ से, भोर होने वाली है। उठ बे हो सोनपुर के जालसाज, सुबह हो गई है, सूरज निकला है और तेरी मौत का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अरे अरे मंत्री चाचा, काहे सुबह सुबह बीपी बढ़ा रहे हो? रानी बस रास्ते में ही होगी, जीपीएस खराब हो गया होगा उसका। अबे वो चूतिया किसको बना रहा है? हमने पूरा महल छान मारा, तेरा वो 4 पैर वाला साथी वो पप्पू घोड़ा कहाँ मर गया? वो तो अपनी जान बचाकर रात के अंधेरे में ही रफू चक्कर हो गया है, तुझे यहाँ कुत्तों के आगे अकेला छोड़ गया। हैं? पप्पू भाग गया? नहीं मंत्री जी, आप गलत बोल रहे हैं। पप्पू मेरा भाई है, वो मुझे ऐसे मंझधार में छोड़ के नहीं जा सकता। वो जरूर सूसू करने बाहर गया होगा। सूसू करने? बेवकूफ इंसान, वो डरपोक जानवर भाग चुका है। सिपाही बता रहे हैं कि रात को किसी ने पिछला दरवाजा खुला देखा था। अब तेरा कोई सहारा नहीं है, चल अब चुपचाप दरबार में। राजा जी का पारा 7वें आसमान पे है और शिकारी कुत्ते सुबह से नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। आज तेरी बोटी बोटी उन कुत्तों के पेट में होगी। अरे मोर मैया, पप्पू ने तो गजबे कर दिया। बोला था कि सब संभाल लेगा और खुद निकल लिया। अब हमारी हडडी का सूप बनाएंगे ये राजा के कुत्ते। हे भगवान, बचा ले इस बार। अगली बार से चोरी चकारी छोड़ के खेती करूंगा। चल अब जमीन पे लकीरें मत खींच, सीधा काल के मुंह में चल। बहुत शौक था ना सपने की रानी ढूंढने का, अब यमराज की रानी से मुलाकात होगी तेरी। ओ सोनपुर के जालसाज, सूरज चढ़ाया है, कहाँ है मेरी सपनों की रानी? अगर तूने अपनी जुबान खोली और झूठ निकला तो याद रखना, यहाँ से तेरी लाश ही बाहर जाएगी। महाराज धीरज रखिए। मेरा दोस्त वो जो पप्पू घोड़ा है ना, वो गया है रानी को लाने, बस आता ही होगा। थोड़ा रास्ता लंबा है ना, ट्रैफिक मिल गया होगा। बस थोड़ा वेट कर लीजिए महाराज। वेट? महाराज ये हमें चूतिया बना रहा है। इसका वो डरपोक घोड़ा रात के अंधेरे में ही दुम दबा के भाग चुका है। पहरेदारों ने उसे पिछले दरवाजे से गायब होते देखा है। ये अकेला यहाँ फंस गया है और अब मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। क्या भाग गया? इतना बड़ा धोखा, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की जुर्रत। सैनिकों, इस मक्कार को अभी के अभी ले जाओ और सरेआम फांसी पे लटका दो। मुझे इसकी शक्ल दोबारा नहीं देखनी। हे भगवान, ये कैसा दोस्त मिला बे? फंसा के खुद रफू चक्कर हो गया। साला घास खिला खिला के पाला और ऐन मौके पे मेरी गर्दन फंसा दी। पप्पू तूने गजबे कर दिया भाई। महाराज अब क्या सफाई दूं? मेरी मती मारी गई थी। लालच में आके हमने आपसे झूठ बोला। मुझे अपनी गलती पे पछतावा है। आपकी हर सजा मंजूर है महाराज, चाहे फांसी चढ़ा दो या कुत्तों को खिला दो। मेरा नसीब ही फूटा था जो ऐसे दगाबाज दोस्त पे भरोसा किया। ठीक है, अपनी आखिरी गलती मान ली तूने, यही बहुत है। पर कानून तो कानून है। सैनिकों, इसे ले जाओ काल कोठरी में। अब से ठीक 1 घंटे बाद इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। चलो बेटा मदन, अब यमराज का बुलावा आ गया है। चलिए, फांसी का फंदा आपका इंतजार कर रहा है। ठहरो, रुक जाओ ये अनर्थ होने से। ए जल्लाद, हाथ पीछे कर, वरना तेरी गर्दन मेरी टापों के नीचे होगी। महाराज, मिल गई, आपकी सपनों की रानी मिल गई। क्या सच में? पप्पू तू वापस आ गया? कहाँ है मेरी रानी? उसे फौरन पेश करो। धैर्य रखिए महाराज, रानी कोई बाजार की मिठाई नहीं है जो झोले में भर के ले आऊं। उसे लाने के लिए मौत के कुएं, मतलब रूपवन जंगल की सरहद पार करनी होगी। वो वहाँ कैद है, तरस रही है आपके दीदार को। मैं कैसे यकीन करूं कि तू झूठ नहीं बोल रहा? मंत्री कह रहा था कि तू जान बचाकर भाग गया है। यकीन नहीं होता तो सुनिए महाराज, वो रानी कोई जीती जागती औरत नहीं, बल्कि एक पत्थर की मूरत है, जिसके कंधे पर वो खास निशान है जिसे आपने सपने में देखा था। वो श्रापित है महाराज, और सिर्फ मैं और ये मदन ही उसे आजाद कर सकते हैं। पत्थर की मूरत, निशान? हाँ बिल्कुल सही। ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई थी। इसका मतलब तू सच बोल रहा है, तू ही मेरी रानी को वापस लाएगा। देखा राजा जी, देखा आपने? ये है मेरा भाई पप्पू उर्फ पवन वेग। मैंने बोला था ना कि ये मुझे धोखा नहीं दे सकता।
हम दोनों की जोड़ी जय वीरू जैसी है। अब ये फांसी वासी का ड्रामा बंद करिए और हमें आजाद करिए, ताकि हम आपकी डार्लिंग मतलब रानी जी को लेकर आ सकें। सैनिकों, फौरन मदन को आजाद करो। जाओ भाई जाओ, जो सामान चाहिए, जो रसद चाहिए ले जाओ, पर मेरी रानी को उस पत्थर की कैद से छुड़ा लाओ। अगर तुम कामयाब हुए तो आधा राज्य तुम्हारा। पर महाराज, ये खतरा भी तो हो सकता। अरे हटिए मंत्री चाचा, खतरा तो आपके लिए है, क्योंकि अब हम वापस आएंगे तो राजा जी के वीआईपी मेहमान बन के आएंगे। चल पप्पू, घोड़ा स्टार्ट कर, अब चूहा काका के पास जाने का टाइम आ गया है। बचाओ रे, कोई मर गए रे। अरे दादा, ई का हुआ? ई कौन अपनी आत्मा को बाहर निकाल रहा है बे? आवाज तो उस तलैया की तरफ से आ रही है। अबे ओ मदनवा, कान छोड़ मेरा। लगता है कोई मुसीबत में है। चल देख के आते हैं कि कौन यमराज से कबड्डी खेल रहा है। अरे ई तो बकरी है। ओ बहनी, ई का कर रही हो? ई पानी में काहे घुसी हो? मछली मारने का ठेका लिए हो का, या नहाने का मन कर रहा था? धत तेरे की, तुमको मजाक सूझ रहा है? पीछे खूंखार शेर सिंह पड़ा था, जान बचाने के मारे तालाब में कूद गए। अब यहाँ ये डर लग रहा है कि कोई मामच आकर हमारा कीमा न बना दे। निकालो बाहर हमको। शेर? अरे बाप रे। पप्पू, ई बकरी का बोल रही है बे? शेर सिंह यहीं कहीं टहल रहा है का? भागो यहाँ से, वरना हमारी भी बोटी बोटी हो जाएगी। अबे ओ मदनवा, तू तो महामूर्ख है बे। वो जो चमक रहा है ना, वो मगरमच्छ की आंखें नहीं, बल्कि पानी में डूबा हुआ एक पुराना मटका है। यहाँ कोई मामच वामच नहीं है, सब तेरे दिमाग का वहम है। मटका है? पर बकरी तो बोल रही है कि शेर पीछे पड़ा है। भाई, अगर मगरमच्छ नहीं है तो शेर तो असली होगा ना। वो तो हमें मटका समझ के नहीं छोड़ेगा। अरे ओ पंचायत बंद करो। यहाँ हम डूबे जा रहे हैं और तुम दोनों वहाँ मटका और चट्टा खेल रहे हो। जल्दी निकालो, वरना पानी पी पी के हमारा पेट ढोलक बन जाएगा। अच्छा, रुक बहनी, अगर मामच नहीं है तो फिर डर काहे का? रुक, अभी निकालते हैं। जय बजरंगबली। तू तो बड़ा भारी जासूस है, जल्दी खींच उसे, वरना शेर सिंह अगर सच में आ गया तो फिर कोई मटका बचाने नहीं आएगा। अरे भैया, तुम दोनों तो साक्षात देवदूत बन के आए हो, वरना आज तो हमरा राम नाम सत्य ही हो गया था। हाँ, अब हम चलते हैं, वरना चूहा काका अगर गरमा गए ना तो फिर हमारी खैर नहीं। का बोली? चूहा काका? अरे बहनी, तू उन बुढ़ऊ को जानती है का? हम भी उन्हीं की खोज में निकले हैं। हाँ भाई, आईने वाले दोस्त ने भी उन्हीं का नाम लिया था। बोल बहनी, तेरा उनसे क्या रिश्ता है? रिश्ता का पूछ रहे हो भैया? हमारी पूरी टोली उन्हीं के आसपास पलती थी, पर अब उस टोली में बस गिने चुने सदस्य बचे हैं। हाँ, बड़ी दर्द भरी कहानी है हमारी। सुनाने बैठेंगे तो यही रात हो जाएगी, और इस जंगल की रात का मतलब है सीधे शमशान का टिकट। अरे रात वाली बात मत बोल बहनी, पहले ही हमारी सिट्टी पिट्टी गुम है। पर ये बताओ, काका इतने गरम काहे रहते हैं? क्या वो भी शेर सिंह से डरते हैं? शेर सिंह से? अरे भैया, काका से तो खुद शेर सिंह भी कतरा के निकलता है। वो मंत्रों के ऐसे खिलाड़ी हैं कि पत्थर को भी बोलता कर दे। पर तुम दोनों को उनसे क्या काम पड़ गया? यहाँ तो लोग जान बचा के भागते हैं, और तुम खुद यमराज की गुफा में घुस रहे हो। अरे हम कोई ऐरे गहरे मुसाफिर नहीं हैं। हम आए हैं उस सपनों की रानी की मूर्ति ढूंढने। राजा जी का आदेश है, और हमरा और पप्पू का भविष्य उसी पत्थर की मूरत में छुपा है। बस उसका रहस्य जानना है। पत्थर की मूरत? ओ तेरी, मतलब तुम लोग उस श्रापित रानी को जगाने आए हो? भैया, ये तो आग से खेलने जैसा है। पर चलो, जब जान बचा ही ली है हमारी, तो हम तुमको बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। तो चलो फिर, देरी किस बात की? सूरज ढलने से पहले हमें गुफा के मुहाने पे पहुंचना होगा। ठीक है, हमारे पीछे पीछे आओ, पर याद रखना, गुफा के अंदर अपनी जबान पे लगाम रखना। काका को फालतू की बकैती बिल्कुल पसंद नहीं है। जरा भी चूचपर की
तो चूहा काका तुमको मेंढक बना के ताली बजाने लगेंगे। अरे मैया, मेंढक? पप्पू भाई संभाल लेना बे, हम तो बस रानी ढूंढने आए हैं, टर टर करने नहीं। आओ आओ मेरे प्यारे पोते पवन वेग, आखिर तू अपने बुढ़ऊ दादा के पास आ ही गया। पोता? पर काका, हम तो घोड़े हैं और आप तो चूहे हैं। ये पोता वाला लॉजिक समझ नहीं आया। बेटा, ये शरीर तो बस चोला है। तेरे दादा के दादा मेरे जिगरी दोस्त थे। मेरी उम्र हजारों साल की है रे। मैंने अपनी इन आंखों के सामने अपने अपनों को दम तोड़ते देखा है। तू तो अभी कल का छोकरा है। अबे पप्पू, ये बुढ़ऊ तो टाइम मशीन निकले। हजारों साल मतलब ये तब के हैं जब डायनासोर कंचे खेलते थे का? सुनाई दे रहा है हमको, सब सुनाई दे रहा है। खैर पवन वेग, तुम लोग यहाँ उस पत्थर की मूरत का रहस्य जानने आए हो ना? पर याद रखना, वो रास्ता मौत की लकीर जैसा है। काका, बात बहुत गंभीर है। हम जिस राजा के राज्य में फंसे हैं, उसका नाम है बकल सिंह। उसे रात रात भर एक सपना आता है जिसमें एक अप्सरा जैसी रानी उसे पुकारती है। वो रानी कोई हार मास की औरत नहीं, बल्कि रूपवन के सीने में दबी एक पत्थर की मूरत है। तो उस पत्थर की कैद ने राजा की नींद उड़ा दी है। पर तुझे ये सब कैसे पता चला पोते? काका, वो जो पवन वेग वाला जादुई आईना है ना, उसने मुझे सब बताया। उसने कहा कि वो रानी श्रापित है और उसे जगाने का रास्ता सिर्फ आपके पास है। राजा ने मदनवा की गर्दन फांसी पे चढ़ा दी थी। बस मैं उसे ये बोल के बचा लाया हूँ कि हम रानी को ढूंढ लाएंगे। हाँ काका, साला जल्लाद एकदम पाउडर वाउडर लगा के तैयार था हमारी गर्दन नापने के लिए। ये तो पप्पू मतलब पवन वेग ने बचा लिया। अब आप ही बताओ कि उस पत्थर में जान कैसे आएगी, और वो रानी है कौन? सुनो फिर, वो रानी असल में चंद्रप्रभा है, जिसे हजारों साल पहले एक तांत्रिक ने इस जंगल की रक्षा के लिए पत्थर बना दिया था। उसे सिर्फ वही इंसान आजाद कर सकता है जिसके साथ पवन वेग जैसी रफ्तार वाला साथी हो। पर रास्ता बहुत संकरा है, वहाँ मायावी परछाइयाँ तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। ठीक है, मंत्र है पाषाणम जीवंतम पवन पुत्रेण जागृत। इसे 3 बार मूर्ति के कान में फूंक देना, पत्थर पिघल जाएगा और जान लौट आएगी। पर याद रखना पवन वेग, रात हो गई है, बाहर काल घूम रहा है। आज यहीं मेरे पास पुआ पकवान खाओ और सो जाओ। पकवान? अरे काका, आपने तो दिल जीत लिया। मंत्र वंत्र तो ठीक है, पहले ई बताओ कि हमारी सेटिंग वाली बात याद है ना? हमारी शादी के बिना ये कहानी अधूरी रहेगी। अबे ओ मदनवा, तू बड़ा भारी रोमियो है बे। मैंने बोला ना, अगली मुलाकात में तेरी शादी का जुगाड़ पक्का। अभी सो जा, वरना सपने में भी तुझे मगरमच्छ ही दिखेगा। ठीक है काका, गुड नाइट। पप्पू भाई खिसक उधर, मुझे भी सोने दे। अरे दादा, ये तो सच में एकदम अप्सरा लग रही है बे। बस पत्थर की है, वरना हम तो यहीं अपना डेरा डाल देते। पप्पू भाई मंत्र मारो जल्दी, वरना राजा जी का बीपी फिर बढ़ जाएगा। पाषाणम जीवंतम पवन पुत्रेण जागृति, पाषाणम जीवंतम पवन पुत्रेण जागृति। ठहरो मुसाफिरों, मुझे आजाद करने की हिम्मत तो दिखाई है, पर क्या तुम तैयार हो? अगर मेरे 3 सवालों के जवाब गलत हुए तो तुम भी यही पत्थर के बन जाओगे। अरे मैया, ये तो शुरू होते ही खत्म करने की धमकी दे रही है। पप्पू संभाल लेना बे। वो क्या है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? अरे ये तो बच्चों वाला खेल है। इसका जवाब है इंसान। बचपन में घुटनों के बल 4 पैर, जवानी में अपने पैरों पर 2 पैर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 पैर। वो कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा चुराओगे वो उतनी ही बढ़ती जाएगी? चोरी करने पे बढ़ती है? ये तो गजब है। हम तो आम चुराते हैं तो झोला भर जाता है। आहा, अरे मिल गया जवाब। ई है ज्ञान, जितना बांटो या चुराओ बढ़ता ही जाता है। वो क्या है जो सबके पास है पर कोई उसे पकड़ नहीं सकता, और उसके बिना जीवन अधूरा है? पप्पू भाई, ये तो मुश्किल है। हवा है का या पैसा? नहीं मदन, इसका जवाब है सपना, जिसे राजा देख रहा है
और जिसके पीछे हम यहाँ आए हैं। धन्यवाद वीरों, तुमने मुझे हजारों साल के श्राप से मुक्त कर दिया। मैं रानी चंद्रप्रभा हूँ। अरे, आप तो साक्षात बिजली हैं। पर आप राजा बकल सिंह को कैसे जानती हैं? मदन, वो राजा बकल सिंह मेरे पिछले जन्म के स्वामी हैं। मैं उनकी पत्नी थी और इसी श्राप के कारण बिछड़ गई थी। वो जो सपना देखते हैं वो हमारा अधूरा प्यार है। चलो, मुझे मेरे राजा के पास ले चलो। अब और इंतजार नहीं होता। अरे, ये तो सीधे पुनर्जन्म वाली फिल्म हो गई बे। चलो पप्पू भाई, अब तो इनाम पक्का है। राजा जी खुश, रानी जी खुश और हमरी तो चांदी ही चांदी। देखा मदनवा, सच्चाई और रफ्तार की जीत हमेशा होती है। चल रानी साहिबा, मेरी पीठ पर बैठिए। अब पवन वेग की रफ्तार से महल चलेंगे। तो भैया और उन बहनों, कैसी लगी हमरी और ये जादुई घोड़े पप्पू की कहानी? मजा आया कि नहीं? अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्यार झोंक दो एकदम। और सुनिए, रानी साहिबा तो राजा जी को मिल गई। उनका तो पुनर्जन्म वाला लफड़ा सेट हो गया। पर हमारा ही दोस्त मदनवा अभी भी सिंगल घूम रहा है। चूहा काका ने वादा तो किया है, पर आप लोग बताओ, क्या आप चाहते हैं कि अगले भाग में हम मदन की बैंड बाजा बारात वाली सेटिंग कराएं? हाँ भाई, अगर चाहते हो कि हमारी भी शादी का लड्डू फूट जाए और कोई सुंदर सी मेमसाब मिल जाए तो दबा के कमेंट करो। आपके कमेंट ही हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगले धमाके में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम और भौकाल टाइट रखो। जय बजरंग बली। कमेंट करना मत भूलना।